जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मेरे क्लाइंट मिस्टर ऋषभ लूथरा बेकसूर हैं और ये बात मैं आज अदालत में साबित कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे मोनिशा जी को एक बार विटनेस बॉक्स में फिर से बुलाने की इजाजत चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। हाँ तो मोनिशा जी, वो क्या नई बात थी जो आप कोर्ट को बताना चाहती थी, प्लीज बताइए। जज साहब, ऋत्विक का मर्डर ऋषभ लूथरा ने मैंने अपने आप से ज्यादा भरोसा आप पर करके करण की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी प्रीता जी, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आप समझदार हैं, आप करण को संभाल सकते हैं, आपको सही गलत का फैसला करना आता। मैं एक बार को प्रीता जी ये मान सकता हूँ कि इन लोगों ने गलती की होगी, इन लोगों को मालूम नहीं चला होगा कि करण क्या करने वाला, लेकिन I'm sorry ऋषभ जी, मुझे एहसास हो गया था कि करण कुछ बहुत ज्यादा गलत करने वाला है, लेकिन व्हाट प्रीता जी, लेकिन की गुंजाइश कहाँ है? बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है कि तुम कल मोनिशा से शादी कर रहे हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम ऐसा नहीं करो, प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा तब होता है जब किसी को किसी से संभाल के। आई एम श्योर ये वाला दर्द उस दर्द से कम होगा जो तुम्हारे दिल में हो रहा है। नहीं, क्या नहीं? मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ कि तुम्हारी शादी भी ना उस दाढ़ी वाले बकरे के साथ हो जाए। वो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, लेकिन तुम्हारी शादी उसी से हो जाए ऐसा मैं चाहता हूँ। और जब तुम्हारी शादी हो रही होगी ना उससे, तब भी मैं खुश होकर बोलूंगा। शादी तो हो रही है ना? मेरी शादी पृथ्वी जी से ही तो होगी। प्रीता अरोड़ा, उस दाढ़ी वाले बकरे को छोड़ो और मुझे पकड़ो। जनरली ना हम किसी के आइडियाज को भी इग्नोर नहीं करते हैं, बट ये वाकई वाहियात आइडिया एंड आई एम श्योर इट्स नॉट गोना वर्क। क्या वर्क नहीं करे? पूरी फैमिली एक साथ क्या खुसर-खुसर कर रही है? इतने सारे तामझाम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट शादी होने वाली है और आप सब लोग मिलकर शादी रोकने की प्लानिंग कर। व्हाट? ओके फाइन, शादी के बाद तो मैं तुम्हारी दुनिया वैसे ही बदल दूंगी और मुझे कोई बैकवर्ड्स करता ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और शादी के बाद तुम करोगे वही जो मैं तुम सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बादशाह नहीं चोरू का बना चाहिए। वो क्या कहते हैं? हैंड पैक हस्बैंड। गॉट इट? अब हर सवाल का जवाब मेरा करण देगा। हाँ? चलो बोलो, सबको सच बता दो। मुझसे सच की बात करिए तुम। देखो करण, आज सबको सच सच बता दो वरना। अरे क्या बता दूं सबको? क्या हम दोनों के बीच बेबी है, हम दोनों का बेबी। कितना प्यार है ना आपको मोनिशा से, तो करण से उसकी शादी क्यों तोड़ रहे हैं? एक नंबर के झूठे हो तुम सब के सब। क्यों नहीं बताया मुझे कि करण ने बेचारी मोनिशा के साथ? उस लड़की की नफरत हमारे प्यार से बढ़कर नहीं है। कह भी दो न दिल के राज, हुआ मुझे न जाने क्यों ये एहसास। हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो बन पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन तुम्हारी शादी मोनिशा के साथ नहीं होने देंगे। ओके? और वैसे भी तुम्हें मोनिशा के चंगुल से निकलवाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कह भी दो न दिल
के राज हुआ मुझे न जाने क्यों ये एहसास। करण को बचाना आपके लिए जिंदगी में What do you mean by that? I mean, हम सबके लिए बहुत मेरी सांसों में तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है? अब सिर्फ तुम, अब तुम ही तो हो जिंदगी में, क्योंकि मुझे तो मेरे लिए चाहिए। अब तुम ही तो हो। तुमने क्या देखा उसकी आंखों में? क्या देखा तुमने जब वो मुझे घूर रही थी? वही देखा जो मेरी आंखों में था ऋत्विक के लिए। उसकी आंखों में भी वही देखा तुम्हारे लिए, जैसे कि तुम उसकी जिंदगी हो। जिंदगी बहुत बदले लेने हैं मुझे तुमसे। भूल गए कितना परेशान किया तुमने मुझे। एक एक परेशानी का बराबर से बदला नहीं ले लिया ना, तो मेरा नाम भी प्रीता अरोड़ा नहीं। और अगर मुनीषा ने तुमसे शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? कैसे लूंगी तुमसे बदले? इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली तुम्हें। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ो नहीं। मेरे कहने का मतलब है प्रीता अरोड़ा, अगर तुम चाहती हो कि तुम मुझे कभी ना छोड़ो ना, तो अपना पीछा उस दाढ़ी वाले बकरे से छुड़वाओ, वरना तुम्हें साथ ले जाएगा वो शादी करके। उसके बाद तुम मेरे पास आओगी। करण, अब तो मेरी शादी हो गई, अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मुझे भूल जाओ। फिर बदला क्या? तुम खुद बदल जाओगे और तुम्हें मुझे भूलना पड़ेगा। समझी मिस प्रीता अरोड़ा? और हो सकता है कि करण की ड्रिंक में करीना बुआ ने कुछ मिलाया। आज जो कहा है ना, दोबारा मत कहना। आज जो किया ना, दोबारा मत करना। आपको जानना है ना कि मुझे करण को फंसाने के लिए किसने कहा था? वो बैड बॉय आप हो ना? मम्मा सिंड्रेला, मैं लिटिल प्रिंसेस और डैडा किंग। सॉरी, मैंने तुम्हारी मम्मा को अपनी लाइफ से निकाल। जब मेरी लिटिल प्रिंसेस पैदा हुई तो मैं उसके साथ नहीं था। आई एम सॉरी, इतने साल मैं तुमसे दूर। प्लीज माफ कर। हमें बस एक बार अलीना से मिलना है। हमें एक बात बताइए, क्या आप और अलीना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? ज़ारा, ये क्या बेहुदा सवाल करिए तुम ज़ारा। आमिर मियां, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। ज़ारा बस। क्या आप और अलीना एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं या नहीं? गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए गुड्डन अक्षत के सामने लाएगी रावत के सच्चे इरादे। क्या होगा गुड्डन की कही हुई बातों का अक्षत पर असर, और इस सब के बीच क्या बढ़ पाएंगी गुड्डन और अक्षत के बीच की नजदीकियां? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मुझसे बड़ा दीवाना इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। प्लान तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। आप साहिल को माफ क्यों नहीं कर देती? अपने काम से मतलब रखो। अगर आपकी जगह मैं भी होती और मुझे साहिल जैसा लड़का मिलता ना, तो मैं अपने आप को दुनिया की सबसे लकी लड़की समझती। हाँ, ये है दूसरी औरत मेरे ही घर में घुस के मेरी शादी तोड़ने की कोशिश कर रही है। जो लड़की किसी और के पति के साथ नाजायज संबंध बनाए उसे दूसरी औरत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इस महल की जो देखरेख देवकी करती थी, आज से आप करेंगी।
आज तक सौतन के नाम की ढाल हथियार को बचाती रही, पर अब वही ढाल हथियार को खुद अपनी मर्जी से अपने आप से दूर करेगी। कितना मजा आएगा जब वह सौतन अपने हाथों से अपनी खुशी की दुश्मन बन जाएगी। बेटा मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग माने ही नहीं। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। सवाल जवाब तो होते रहेंगे मैडम, पहले आप अपने भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि वो बच्चे सही सलामत रहे, वरना फांसी नहीं तो उम्र कैद तो पक्की है। बेचारी कल्याणी, इतने व्रत करने के बाद भी कोई फायदा ही नहीं। तुम तो कल्याणी की आई हो ना? अब क्या करोगी कल्याणी तुम? डिलीट कर दिया मैंने। क्या अस्मिता सुलझा पाएगी शान और निवेदिता के बीच की गुत्थी और किस तरह बचा पाएगी शान को पारो और ब्यूटी के चंगुल से? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ जी टीवी पर। मुबारक हो। अरे परोमिता, इस घर की बड़ी बहू प्रेग्नेंट है।